आरजेडी और बीजेपी कुछ ऐसा फैसला एक हफ्ते भर में लेने वाले हैं, एक ही हफ्ते का अंतराल के अंदर। तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाती है, इसका दबाव बाकी राजनीतिक दलों पर भी पड़ता है। तेजस्वी यादव को कुर्सी दी जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो कार्यकारी दी जाए या फुल टाइम दी जाए, मुझे लगता है कार्यकारी ही दी जाएगी। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। खरमास खत्म हो गया है और बिहार में कई खेल एक साथ शुरू हो गए हैं। जी हाँ, ये बातें तो आप अक्सर सुनते हैं कि बिहार में अक्सर खरमास के बाद कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा क्या बदलाव इस बार हो रहा है जो बहुत खास होने वाला है। आपको बता दें कि एक साथ जो कई खबरें चल रही हैं, आपने तेजस्वी यादव के बारे में भी सुना है, नीतीश कुमार के बारे में भी सुना है, लेकिन ये आपने भी सुना होगा कि आरजेडी और बीजेपी एक साथ कई बड़े बदलाव कर रही है। और क्या एक साथ आकर ये बदलाव हो रहा है, यानी कि आप समझ लीजिए दो अलग अलग विचारधारा, और अगर वो मिल गए तो क्या होगा। क्या आप सोच रहे हैं कि बीजेपी और आरजेडी मिल जाएगी? सब आपको इस खबर में पता चलेगा। और हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल डॉक्टर नमन मिश्रा सर। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। जांच पड़ताल जो हमारा ये कार्यक्रम है, अक्सर लोग देखने ही आते हैं ताकि उनको समझ आए कि खबर का मीनिंग क्या है। साफ साफ आरजेडी और बीजेपी एक साथ, और जदयू पे दबाव, दो तीन खबर। लेकिन हम पहला आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हो गया जिससे आप कह रहे हैं कि आरजेडी और बीजेपी एक साथ आ रहा है। देखिए, आरजेडी बीजेपी एक साथ नहीं आ रही है, बल्कि आरजेडी और बीजेपी कुछ ऐसा फैसला एक हफ्ते भर में लेने वाले हैं, एक ही हफ्ते का अंतराल के अंदर साथ 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 साथ, जिसकी वजह से जदयू की बेचैनियां बढ़ जाएंगी। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा? बिल्कुल, जदयू तो साथ में है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अक्सर दबाव पड़ता है। जब पड़ोसी आपके घर में अपने घर में पोचारा कराता है और लाइट लगाता है, तो आप भी लगाते हैं ना। बिल्कुल, दिवाली के दिन आप भी अनसाइल होंगे कि दिखावा लगाएंगे, अंतिम दिन लगाएंगे, लेकिन वो पहले ही लगा दे, तो आपको भी लगाना पड़ता है। बिल्कुल। दिखावे में तो बहुत कुछ करना पड़ता है ना। आपको अच्छे से पता है कि 25 तारीख को एक डेट मुकर्रर किया गया है, जिस दिन तेजस्वी की ताजपोशी हो सकती है। लालू यादव से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी कम से कम कार्यकारी तौर पर उन्हें दी जा सकती है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है जी, आप अच्छा समझ रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में यदि तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाती है, एक क्षेत्रीय दल जो चुनाव बहुत अच्छा नहीं गया, जिसका बदलाव एक संगठन का एक बड़ा प्रक्रिया है, उसको करते हुए यदि वो फैसला इस तरह का लेता है जी, तो इसका दबाव बाकी राजनीतिक दलों पर भी पड़ता है। लेकिन यदि उसी हफ्ते भर के अंतराल में, यानी हफ्ते भर क्या मतलब, आप अच्छे से जानते हैं कि आज ही सर आते हैं आज ही पर, लेकिन उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं ताकि दर्शकों को सोचने देते हैं कि आज ही ऐसा क्या और हुआ है जिसकी वजह से जदयू पे दबाव बढ़ने वाला है। एक सवाल सर, इतना हड़बड़ी क्यों है कि तेजस्वी यादव को जो है वो ताजपोशी की जाएगी और तेजस्वी यादव को अध्यक्ष बनाया जाएगा, कार्यकारी? देखिए, मैंने उस दिन पंचनामा में समझाया भी था आपको। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो कारण लग रहा है वो ये है, जिस तरह से तेज प्रताप यादव नजदीक लगातार होते जा रहे हैं लालू यादव के, उससे एक भ्रम टूटता जा रहा है कि लालू यादव ने तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से बाहर निकाला है। जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का झुकाव तेज प्रताप की तरफ बढ़ता जा रहा है, पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, और एक भ्रम टूट रहा है कि तेजस्वी ही लालू द्वारा चयनित नेता हैं। और तेज प्रताप भी हो सकते हैं, और लालू को हो सकता है कि जबरदस्ती फैसला लिवाया गया हो, क्योंकि मीसा भारती को छोड़कर बाकी, और मीसा भारती भी कितना साथ है वो तो सबको पता है, बाकी सारा परिवार लगभग तेज प्रताप के साथ खड़ा है। सर कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि आरजेडी जो है आर हटा के जेजेडी हो जाएगा। तो तेज प्रताप ने खुद कहा कि जल्द ही विलय होगा आरजेडी का हमारे साथ, और तेजस्वी का जेल जाना लगभग तय नजर आ रहा है। ऐसे में पार्टी एक तरह से अंधकार की तरफ बढ़े, उससे बढ़िया है कि कोई ऐसा जो मेहनत करने के लिए तैयार हो, तेज प्रताप जैसा। हाल ही में उन्होंने दही चूड़ा किया, बिहार के सारे नेताओं को बुलाकर उन्होंने साबित कर दिया कि नेक्स्ट लालू वही है। और अगर ऐसा वो करना चाहते हैं, चूंकि तेजस्वी तो ना चूड़ा दही करेंगे, ना होली का करेंगे कार्यक्रम, ना कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, ना जनता दरबार लगाएंगे, ना जनता की बात करेंगे। आज कम से कम कांग्रेस लाज बचाने के लिए आंदोलन तो की, तेजस्वी ने किया क्या? अब तो बिहार में भी होकर बिहार की एक बेटी का अस्मिता लूटा गया, क्या हुआ, ये पूरा मामला चल रहा है, सारे चैनल्स दिखा रहे हैं, सब लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जमीन पर उतरे क्या इसका मामले को लेकर? अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, आगे भी नहीं दिखेंगे, दिखना ही नहीं है। खैर,
उसमें नहीं पढ़ना है मुझे। लेकिन आईना दिखाने की बात करते हैं हमेशा। वो तो खैर वो घर से कुछ भी कर सकते हैं वो। अगर घर से क्रिकेट मैच होता तो शायद अभी क्रिकेट भी खेल रहे होते। आप वो वाला आईना नहीं ना कर रहे, बचपन में जो हम लोग सूर्य को दिखाते थे और रोशनी इधर उधर जाता था। जो हो, एक बात तय है कि अब हड़बड़ी में ये लालू का फैसला नहीं होगा, मैं खुल के कह रहा हूं, लेकिन ये फैसला लिया जा चुका है और इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। 25 तारीख को ये एग्जीक्यूट होगा। तेजस्वी यादव को कुर्सी दी जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो कार्यकारी दी जाए या फुल टाइम दी जाए, मुझे लगता है कार्यकारी ही दी जाएगी। और सीधे सीधे चुनौती दे दी जाएगी कि भाई तेज प्रताप के लिए कोई रास्ता नहीं है और किसी को लालू का मतलब वारिस बनने नहीं दिया जाएगा। और खास तौर पे संजय यादव और जो तेजस्वी इंडिस्पेंसिबल लोग हैं, जिनको वो अपने से दूर नहीं कर सकते हैं, चाहे कार्यकर्ता कुछ भी बोलते रहे, परिवार के लोग नाराज हो जाए, पार्टी टूट जाए, सरकार न बने, हारते रहे चुनाव, चुनाव दर चुनाव, रिकॉर्ड बन जाए चुनाव हारने का, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सेंचुरी तो पूरा आने ही वाले हैं ना। एक आदमी पुराने वाले हैं, दूसरे का 50 होगा। तो कहने का मतलब कि इतना कुछ के बावजूद भी तेजस्वी यादव को ये तय है कि उन्हें संजय यादव के साथ ही रहना है, उन्हें अपना सलाहकार बनाए रखना है। तो उनका फैसला है, लेकिन पार्टी के लोग धीरे धीरे इससे उखड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि आधे से ज्यादा इसमें से लोग चले जाएंगे बीजेपी की तरफ और बचे कुचे को तेज प्रताप यादव अपने यहाँ जगह दे देंगे, या लालू यादव ही उनको पूरा जगह दे दें। लालू यादव क्या देंगे? लालू यादव किसी स्थिति में नहीं है देने लेने के, उनकी स्थिति अब ठीक नहीं है। और ये भी एक बड़ा दबाव है संगठन के ऊपर कि लालू की तबीयत ज्यादा खराब होने से पहले कोई फैसला ले लिया जाए। क्योंकि यदि लालू यादव, देखिए मैं बोल रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा, हमारे भी गार्जियन है, सबके गार्जियन लालू यादव हैं, तबीयत खराब चल रही है। अगर मान लीजिए कुछ खुदा ना खास्ता लालू यादव को हो जाता है, तो वैसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि उनके विरासत को लेकर एक जबरदस्त लड़ाई हो जाएगी लालू परिवार में? बिल्कुल, सभी एक दूसरे की टांग खींचने में लग जाएंगे और उसके लिए लगता है कि ब्लड सेट तक हो जाएगा, जो दिख रहा है अभी। तो ऐसी स्थिति ना आए तो तेजस्वी यादव अपने आप को पहले ही वारिस घोषित करवा लेंगे, ताकि कोई विवाद इस तरीके का न रहे। और अगर वो जेल चले जाते हैं, ऐसी कोई स्थिति होती है, तब भी वो पावर अपने पास रखेंगे। और उसी स्थिति में अगला जो नेक्स्ट इन लाइन कौन होगा वो तो आपने सुना ही है कहानी, तो बहुत मैं नहीं जाऊंगा। मैं अब वापस आना चाहता हूं उस पर। बिल्कुल, मैं भी वो सवाल पूछने ही वाला था कि आज ही क्या? आज ही वही, आज को पता है कि बिहार भाजपा के हर नेता दिल्ली में है, मीडिया प्रभारी, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम सब दिल्ली में है। क्यों है? चुनावी प्रक्रिया हो रही है। आज जदयू का, माफ कीजिएगा, बीजेपी का जो संगठनात्मक चुनाव है उसका अंतिम प्रक्रिया हो चुका है और आज रिजल्ट आ सकता है, आज घोषणा हो सकती है शाम तक, जिस भी वक्त हो। नितिन नवीन के नाम पर मुहर लग सकता है। बांकीपुर बिहार का एक विधायक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है और यहाँ कोई सिर्फ फुटबॉल या गर्दन कटवा वाला फैसला नहीं हुआ है। एक युवा नेता को उसके काम के तौर पर, उसके एक्सपीरियंस के तौर पर, उसकी मेहनत के नाम पर उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी दी जा रही है। बांकीपुर जैसे छोटे विधानसभा क्षेत्र से उठकर अब पूरे देश भर में दुनिया के सबसे बड़े संगठन का वो एकमात्र सबसे ऊपर नेता होगा, जिसके सामने नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और सारे बड़े नेता हाथ जोड़कर अध्यक्ष जी बोलेंगे। बिल्कुल, ना उम्र है, ना बहुत बड़े कोई पॉलिटिकल लेगेसी से गॉडफादर है। पिता जरूर राजनीति में थे, लेकिन लॉन्च करने से पहले इनके पिता गुजर चुके थे। इनको तो खुद से बने हुए हैं। 2006 में इनकी राजनीति करियर जो है वो शुरू तो हुई खुद से बने हुए हैं। और ऐसे में यदि ये नेतृत्व करेंगे तो भविष्य में भाजपा के लिए बहुत कुछ है जो भाजपा ने सोच रखा है। नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि बहुत क्या कहते हैं उसको, पावर इधर उधर न टूट कर जाए और एक जगह सम्मिलित रहे। अगला उन्हें कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है धर्मेंद्र प्रधान, अगला उन्हें अरुण जेटली, अगला उन्हें सुशील मोदी चाहिए और उस कड़ी में एक नाम अच्छा हो सकता है बड़ा इनका, ये संभावना है। खैर, इन फैसलों से अंतर क्या पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो फैसला है वो ये है कि पार्टी के एक चुनावी प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष का चुनाव। आपको पता है कि इस वक्त एक और पार्टी बिहार में है जो अभी केवल कार्यकारी अध्यक्ष चला रहे हैं, ना कि फुल टाइमर। कार्यकारी अध्यक्ष कितने कम समय के लिए बने हैं नितिन नवीन, और कितना जल्दी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? बिल्कुल,
कितना कम समय का गैप है जी, एकदम। ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को फॉलो करना ही होगा। जदयू पर भी एक अनैच्छिक दबाव है कि संजय झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, उनको या तो फुल टाइम बनाया जाए या संगठन की प्रक्रिया के तहत किसी नए व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए। इससे पहले ललन सिंह थे, उससे पहले नीतीश कुमार थे, उससे पहले आरसीपी सिंह थे। जिम्मेदारी किसी और को सौंपी जाए। बिल्कुल, मनीष वर्मा इन लाइन है, कई चौधरियों का नाम चल रहा है। अब जो भी हो, कहने का आरसीपी की फिर वापसी की चर्चा चल रही है, हालांकि आई डोंट थिंक इट इज वेरी वाइबल, लेकिन जिस तरह से आरसीपी सिंह की एंट्री की चर्चा हुई, ये निश्चित इस बात की सुगबुगाहट है कि संगठन में कोई बड़ा बदलाव चुनाव के बाद होना है। संजय झा को और संजय झा की जो बेचैनी है वो भी नजर आ रही है। कई जगहों पर अंतर में सुनने को मिलता है जी। संजय झा को इस बात का डर है कि उन्हें नीतीश कुमार रिप्लेस न कर दे, क्योंकि आप देखिएगा ना वो केंद्रीय मंत्री हैं, ना वो किसी और बड़ी जिम्मेवारी पर है, वो केवल और केवल संयोजन का काम कर रहे हैं, वो भी अघोषित तौर पर बीजेपी और जेडीयू के बीच में, कई बार बीजेपी और बाकी दलों के, जेडीयू और बाकी दलों के बीच में। तो आगे चल के जैसे ही ये दो फैसले एक हफ्ते में हो जाएंगे कि दो अध्यक्ष चेंज कर दिया पार्टियों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जदयू की तरफ दबाव पड़ेगा ना। आप देख रहे हैं कल से ही लगातार आरसीपी सिंह के एंट्री के नाम पर जो विवाद शुरू हुआ है, अब आरसीपी सिंह को नॉट नेसेसरली उनके पक्ष से, लेकिन मनीष वर्मा का जो कार्यक्रम कैंसिल किया गया था, ये पार्टी लव कुश की पार्टी में बार-बार बोलता हूं, और इसमें अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने सवर्ण बैठा रहेगा लंबे समय तक, तो ये तो उचित नहीं ना होगा, बिल्कुल विवाद तो होगा ही। और कहीं ना कहीं ललन सिंह ने बयान देकर आरसीपी सिंह के बारे में कि उनका कोई योगदान नहीं था, ये वो और एक आग लगा दी है। बिल्कुल, और इस आग की धमक जो है ना, वो जरूरी नहीं कि आग लगाइए आप इस अखबार में, तो यही अखबार जलेगा, वो भी जलेगा, शुरू हो चुका है वो। और वो अब आग पहुंच सकती है संजय झा की कुर्सी तक, क्योंकि संजय झा के निर्देश पर 12 लोगों को जो पार्टी से हटाया गया है, वो भी मोर्चा खोल चुके हैं, और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय झा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि वो पिछड़े हैं, उनका हक मार रहे हैं। यही आरोप ललन सिंह पर भी अब लग रहा है सोशल मीडिया पर। तो एक आग पहले से जहां लगी हुई है, वहां और कहा से किरासन तेल या पेट्रोल इस बीजेपी और आरजेडी के फैसले से अध्यक्ष बदलने के लग जाएगा। बाकी तो इसका विश्लेषण हम लोग करते रहेंगे, लेकिन ये दो बड़े फैसले जदयू पर सीधा सीधा परोक्ष दबाव लगा डालने वाले हैं कि वो भी अपने संगठन में चुनाव में बदलाव करें। तो देखिए, तेजस्वी यादव का क्या होना है 25 को, ये तो 25 तारीख को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बिहार के बांकीपुर विधानसभा के विधायक यानी कि नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है, जो पहले कहीं ना कहीं बिहार में मंत्री हुआ करते थे, अब पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं भाजपा के लिए नेतृत्व करते दिखाई देंगे, क्योंकि अब वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। आपको बहुत जल्द ये देखने को मिलेगा। आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।